का नरेंद्र मोदी पाकिस्तान एक मुसलमान का मुंह पकड़ के उसके मुंह में जबरदस्ती निवाला डाल उसका रोजा तोड़ रहा है। नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया है। हमारे पास वीडियो मौजूद है, हमने वीडियो देखी है। ठीक है, नहीं उसका निवाला ये वीडियो दिखाएं। अगर देखें ऐसा है, एक प्राइम मिनिस्टर एक कंट्री का ऐसा कर रहा है, तो हम वो वीडियो मैं इस बात से मैं नहीं समझ सकता वीडियो देखी है। नरेंद्र मोदी खुद ऐसा कर रहे हैं कि निवाला तोड़ रहे हैं। रोजे की हालत में जबरदस्ती उसके मुंह में निवाला डाल उसका रोजा तोड़ रहा है। इंडिया वाले क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? उन्होंने कितने फलस्तीन के लिए अपनी फौज भेजी है कि इनको तबाह बर्बाद करो। मैं कैसे गलत? इंडिया और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 4000 अपने फौजी भेजी हैं फलस्तीन को, लेबनान को तबाह करने के लिए भेजे हैं। इंडिया वो क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताएं, कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर में पाकिस्तान को एक मिनट साइड पे रखे, आप इंडिया की बात करते हैं अभी आपके साथ। सीधी सीधी एक धमकी लगाई गई है जी, हम आपके घर में भी आएंगे और आपको मुंह भी नहीं लगाएंगे। तो सीधी सीधी धमकी है ना। देखें कितने मुल्क आ रहे हैं उस मीटिंग में, इंटरनेशनल मीटिंग है, कितने मुल्क आ रहे हैं, किसी ने ये मैसेज नहीं दिया। कुछ दिन पहले भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर जितना पाकिस्तान को डिग्रेड किया, जलील किया और जो नेगेटिव अल्फाज उन्हें पाकिस्तान के लिए बोले वो पूरी दुनिया ने सुने हैं। ठीक है दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी पाकिस्तान जा रहे हैं, तो पाकिस्तानियों का कहना है कि जब वहां के विदेश मंत्री आ रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान के नेताओं से बात नहीं करेंगे, तो उनको पाकिस्तान आने की कोई जरूरत नहीं है, उनको पाकिस्तान से भगा देना चाहिए। तो दोस्तों आइए इस पर देखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का क्या रिएक्शन है। पाकिस्तान के लोगों की ऐसी रिएक्शन है कि जब आप सुनोगे तो आप भी कहोगे कि सारे जाहिल पाकिस्तान में क्यों बढ़े हुए हैं। तो दोस्तों ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइएगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। देर ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए आ रहे हैं। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? वो इसलिए कि वो अपने अभी थोड़े दिन पहले भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर जितना पाकिस्तान को डिग्रेड किया, जलील किया और जो नेगेटिव अल्फाज उन्हें पाकिस्तान के लिए बोले वो पूरी दुनिया ने सुने हैं। ठीक है ना। अब यही हमारे हुक्मरान उसको सल्यूट करेंगे, प्लेन से उसके लिए रेड कारपेट बिछाएंगे, उसके लिए अब पीछे जाएंगे उसके पैरों के नीचे, डॉक्टर जयशंकर के लिए। हाँ, डॉक्टर जयशंकर के लिए। और ये वो पूरी दुनिया को मैसेज देंगे कि हम इनके पैरों के नीचे लगे हुए हैं, पाकिस्तान इंडिया के पैरों के नीचे लगा हुआ है। क्योंकि हमारे हुक्मरान जो है वो इतनी गालियां सुन के भी उसको वेलकम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इधर मैं थोड़ा सा स्टार्ट में देखे ना, आपने जो बात किया है इनकी बात से ये आइडिया हुआ है कि थोड़ा बहुत इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल अफेयर्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है। लेकिन आपने ये आपकी बात सच है कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का जिक्र किया, ये सच है। इनको तो ये चाहिए था कि इसको बैन करते हैं। नहीं, आपने आधी बात मेरी सुनी है। आपने ये सच बोला है कि यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया, लेकिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया कि कश्मीर लेंगे और ये करेंगे, फिर उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने जवाब दिया। आप मेरी बात समझिए। कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान अब नहीं, जब से कश्मीर का इशू हुआ है तब से बोल रहा है। नेशनल असेंबली में इमरान खान ने भी बोला, यूनाइटेड नेशन में, ठीक है। और बाकी जो भुट्टो भी बोला था, सारे बोलते रहे हैं। अगर वो आगे से रिप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे वो रिप्लाई क्यों कर रहे हैं? रिप्लाई करना उनका काम है कि नहीं? रिप्लाई करना उनका हक है, लेकिन उस इशू पर रिप्लाई करें ना। तो उन्होंने क्या ऐसा बोला जो आपको लगता है? उन्होंने उस इशू पर बात नहीं की, कश्मीर के इशू पे बात नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान को डायरेक्टली डिग्रेड। ये वाकई में डायरेक्टली इंडायरेक्टली इंडिया की तरफ से कई बार कहा गया कि हम पाकिस्तान के साथ मुकाबला रखते ही नहीं, तो उनकी बात झूठ है भाई। तो ये उनकी बात झूठ है। आप बताएं, अगर इंडिया इस टाइम ये कह रहा है कि पाकिस्तान हमारे बराबर नहीं, मुकाबले में नहीं, आपको लगता है कि इंडिया गलत कह रहा है? बिल्कुल देखें, इंडिया बिल्कुल सही कह रहा है। इस तरह ही है कि हम उनके बराबर नहीं है, वो हमसे आगे निकल चुके हैं। वो हमें मानना पड़ेगा, इस बात को हमें सब्र करना पड़ेगा कि भाई हम मानते हैं कि भाई वो आगे निकल चुके हैं। ठीक है, अभी वो हमारे पाकिस्तान में आ रहे हैं, उनका वजीर खारजा हमारे पाकिस्तान में, आपको पता होगा आ रहा है, उसी भी आप बात वो देखें, वो आ रहा है और उसने इंटरव्यू में क्या कहा जी, मैं पाकिस्तान के किसी बंदे को नहीं मिलने आ रहा। ये इंसल्ट नहीं है हमारी। वो फिर किस लिए आ रहे हैं? वो तो इंटरनेशनल मीटिंग के लिए, उन्होंने सीधा कहा इंटरनेशनल मीटिंग के लिए मैं आ रहा हूँ जी। ठीक है, हाँ, चाइना के लिए, क्योंकि एससीओ के चाइना भी मेंबर है, रशिया भी मेंबर है, और ये उन्होंने इंटरव्यू में बोला है पाकिस्तान को समझ लेंगे। पाकिस्तान जब ये खबर आई कि भाई डॉक्टर, मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए आ रहे हैं, उनका साथ ये भी स्टांस है, उन्होंने 10 दफा ये भी बोला है। मेरी बात इकोनॉमी की, अगर वो इकोनॉमी में इतने स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, तो वो बांग्लादेश को क्यों नहीं सेव कर सके? तो उनकी जिम्मेदारी है। उनकी उन्होंने जिम्मेदारी ली हुई है ना। अच्छा, उन्होंने जिम्मेदारी बांग्लादेश की उठाई हुई है। वो बांग्लादेश को फाइनेंशियली तौर पर सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश को अस्करी तौर पर भी सपोर्ट करते हैं। आपको पता है बिलियन ऑफ डॉलर बांग्लादेश ने इंडिया का देना है, चाहे वो ऑयल की मद में, बिजली की मद में देना है, तो इसका मतलब सपोर्ट तो वो कर रहे हैं। उन्होंने उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश उनके हाथ से निकल गया है। अच्छा, बांग्लादेश इंडिया के हाथ से निकल गया। अभी भी मोहम्मद यूनुस जो नए उनके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, या जो भी बांग्लादेश के, वो चाह रहे हैं कि इंडिया के जाके विजिट किया जाए, उनके प्राइम मिनिस्टर से मिला जाए। भाई उन्होंने, अगर उन्होंने वो इस मामले में सिंसियर हैं, अच्छा, तो पाकिस्तान में वहाँ पे इस दफा उन्होंने बांग्लादेश के अंदर कायदे आज़म की बरसी क्यों मनाई है? अच्छा, ठीक है, इसके ऊपर आपसे मैं बात करता हूँ। ये अंकल से बात कर रहे हैं, ठीक है, सारी बातें इनकी अपनी ओपिनियन है। भाई आप मुझे बताएं, अगर वो ये कहते हैं कि हमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इशू है, जब तक ये मसला हल नहीं होगा हम पाकिस्तान से कोई भी मतलब डायलॉग नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? हम एक पार्टी, हमारी तो पीटीआई ने कह दिया कि हम जयशंकर को अपने जलसे में बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? बस यही है कि हमारा ये पार्टियों वाला इशू जब खत्म हो जाएगा ना, फिर ही हम एक होकर कुछ सोच सकेंगे मुल्क के बारे में, समझ नहीं। अभी हमें सीधी सीधी एक धमकी
धमकी लगाई गई है जी हम आपके घर में भी आएंगे और आपको मुंह भी नहीं लगाएंगे। हाँ। ये सीधी सीधी धमकी है ना। देखें कितने मुल्क आ रहे हैं उस मीटिंग में, इंटरनेशनल मीटिंग है, कितने मुल्क आ रहे हैं, किसी ने ये मैसेज नहीं दिया। हाँ, तो अगर हम उनसे रिलेशन बेहतर कर लें, जो उनके इशू रिलेशन कैसे बेहतर होगा? हमें तो बचपन से सिखाया गया इंडिया हमारा दुश्मन है। वो ठीक है। नहीं, वो खुद ही नहीं चाहते कि हमारे साथ रिलेशन बेहतर हो। अच्छा। वो खुद कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानियों को मिलने ही नहीं जा रहे। ठीक है, वो हमारे लेवल का ही नहीं है। ठीक है। देखें जब तक चाइना भी तो है, हम जब हमारे इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी पावर है दुनिया की, जब पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं हाँ। उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, इज्जत दी जाती है, वहाँ के हमारे मिनिस्टर्स को इज्जत दी जाती है। ठीक है। ठीक है ना। लेकिन चाइना खित्ते के अंदर अपने आप को कुछ अलग ही मखलूक समझता है और कहता है जी हम तो पाकिस्तान हमारे मुकाबले का नहीं, हमारे चाइना या इंडिया? इंडिया कहते हैं। ठीक है। इंडिया कहता है हमारे आपने ये मुकाबले बोला कि इंडिया पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर नहीं चाहता, आप ये वो कहना खुद नहीं चाहता। लेकिन मनमोहन सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। वो वो बात जिक्र- की हो रही है, पहले की नहीं हो नहीं रही। नहीं, तो फिर पास्ट को भी साथ जिक्र करेंगे ना। ईमान चले आपकी बात कर लें, जो इससे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो पाकिस्तान के विकेट पे आए थे या नहीं आए थे? आए थे या नहीं आए थे? आए थे, लेकिन वो इनलीगली आए थे ना। आप ये भी तो सोचे ना। ये तो ज्यादा मौके की बात है ना, हमारी- इलीगली नहीं। आपको लगता है कोई प्राइम मिनिस्टर हो वो और तो एक पाकिस्तान शादी की सेरेमनी में आए थे, ठीक है ना। तो बुलाया मियां साहब ने किसने बुलाया था उनको, वो मियां मियां साहब साहब ने बुलाया था, लेकिन वो वजारत मियां साहब खारजा प्राइम की मिनिस्टर इजाजत के बगैर आए थे। ठीक है। वो वजारत खारजा की इजाजत के बगैर आए थे। आर्मी की किसी इदारे को पता ही नहीं था कि लेकिन आ रहा देखें ना, है। प्राइम मिनिस्टर ये तो लेवल की गलत बात मीटिंग ना। है, आपको नहीं लगता? हमारे मुल्क में कोई भी किसी भी वक्त किसी परमिशन के बगैर आ जाए, ऐसे ये तो तो फिर गलत बात है। अमेरिका ने तो आगे इधर ऑपरेशन कर दिया ओसामा बिन लादेन का, हमारे से permission हमारे लेके आए। हुक्मरानों को पता था उस वक्त ये ऑपरेशन होने लगा ठीक है। है। ये बात गलत है। जरदारी साहब को पता था। ये जानबूझ के प्लेटलेस अपने वो अपनी बीमारी का बहाना करके दुबई में जाके दाखिल हो गए थे हॉस्पिटल के। ये बताएं, आज इंडिया ये अनाउंस कर दे कि पाकिस्तान में हालात बेहतर नहीं है, हम पाकिस्तान की हेल्प करेंगे जैसे हम बांग्लादेश की या अफगानिस्तान की करें, फिर क्या हमें रिलेशन बेहतर करने चाहिए? रिलेशन बेहतर नहीं करना फिर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि गैर मुस्लिम कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं हो तो सकता। फिर ये चाइना मुसलमान है, लेकिन ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, अमेरिका मुसलमान है, सारे अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। ये चीज ठीक है, लेकिन मुसलमान का ये दोस्त नहीं हो सकते। ठीक है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप तो माशाल्लाह नॉलेज रखते होंगे कि ये मुसलमान और नॉन मुस्लिम वाला कंसेप्ट नहीं लाना चाहिए। बात मुस्लिम नॉन मुस्लिम की नहीं है। अच्छा, बात यह है कि बराबरी के ताल्लुकात की, जबरदस्त, ठीक है ना। जबरदस्त। चाइना पाकिस्तान को बराबरी के इस लेवल पे डील करता है। नहीं, ये गलत है, ये नहीं, गलत ये है। गलत नहीं, चाइना अगर बराबरी के मेरी बात मुकाबले पे सुनिए, होता, चाइना की तरफ से सरकारी तौर पर जी। स्टेटमेंट जारी की गई क्या? थी कि पाकिस्तान का दुश्मन चीन का दुश्मन है। ठीक है। ठीक है, जो चीन ये पाकिस्तान, सब कभी बात भारत है। ने, कभी इंडिया के किसी मिनिस्टर ने, हाँ। कभी इंडिया के किसी वजीर ने ये स्टेटमेंट दी सरकारी सतह पे आके, गवर्नमेंट लेवल पे आके? कुछ टाइम पहले बात इंडिया सुने, हाँ की। कुछ बस बात सुने। उसके अलावा हमारा जो एक कह लें कि आप मजहब के हवाले से कह लें कि हाँ। एक हमारे मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, यहाँ भी अकलियतें मौजूद हैं। ठीक है, ठीक है, हिंदू community, कम्युनिटी या क्रिश्चियन है, सारी अकलियतें यहाँ मौजूद मौजूद हैं। उधर इंडिया के अंदर भी मौजूद है। ठीक है। और वहाँ का नरेंद्र मोदी पाकिस्तान एक मुसलमान का मुंह पकड़ के उसके मुंह में जबरदस्ती निवाला डाल उसका रोजा तोड़ रहा है। नरेंद्र मोदी ऐसा हाँ, कर रहा नरेंद्र है। मोदी ने ऐसा किया है। आपने- हमारे पास आपने ये वीडियो वीडियो मौजूद है, हमने वीडियो देखी है। ठीक है, नहीं नहीं उसका नहीं, निवाला आप ये वीडियो दिखाएं। अगर देखें ऐसा है, एक प्राइम मिनिस्टर एक कंट्री का ऐसा कर रहा है, तो हम वो वीडियो मेरी बात- मैं इस बात से मैं नहीं, नहीं समझ नहीं, मैंने सकता वो वीडियो देखी कि नरेंद्र मोदी खुद ऐसा कर रहे हैं कि निवाला तोड़े। रोजे की हालत में जबरदस्ती उसके मुंह में निवाला डाल के उसका रोजा तोड़ रहा है। नहीं, मैंने अभी तक ये वीडियो आपने वैसे नहीं नहीं देखी, आप देख लीजिएगा लेकिन बाद में। हैरत वाली, अच्छा लेकिन आप मुझे ये बताएं पता है, मुझे ये कि पता आप है। कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो हमारे लिए, जब एक मुसलमान का रोजा वो बर्दाश्त नहीं कर पा अच्छा, रहा, अभी तो ईद हमारे मिलादुन को नबी थी, कैसे ईद पता? मिलादुन नबी थी कुछ दिन पहले। हाँ। उसी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बकायदा तौर पे ट्वीट की थी कि मैं तमाम पूरी दुनिया खास और अपनी कंट्री और पूरी दुनिया के अब उसकी मुसलमानों पोजीशन को, वहाँ कमजोर हो गई है। अच्छा यानी अगर वो पॉजिटिव बात करे तो नहीं पोजीशन नहीं, कमजोर, अब उसकी पोजीशन वहाँ कमजोर हो चुकी है। अब वहाँ पे उसका वो लेवल नहीं रहा। ये देखे, अब वो लेकिन वोट प्राइम नहीं मिनिस्टर रहा। अभी भी है। आप देखे इंडिया से हर चीज मंगवा रहे हैं, ठीक है। इतने दिनों में प्याज आ रहा है, अच्छा, आप नहीं लोग आ रहा मेरे बीमार हो रहे हैं। किस वजह से बीमार हो रहे हैं? क्या वजह है? अच्छा, ये इंडिया से प्याज आ रहा है इसलिए? यहाँ हर चीज उधर से आ रही है। अच्छा, और क्या है? नहीं, ये जो क्या पाकिस्तान में क्या है? अच्छा, मैं आपको एक बात कहना जी, चाहूंगा, जरूर कहें। आज 2024 है ठीक है। और 2 माह को 2025 हो जाएगा, ठीक है। फिर 25 साल को 2050 हो जाएगा। ठीक है। आप बूढ़े हो जाएंगे, आपका बच्चा इंटरव्यू कर रहा होगा और फिर भी रोला यही होगा, प्याज आ रहा है, टमाटर आ रहा है, आलू आ रहा हम है, अपना नहीं उगाएंगे। हमारा कुछ नहीं होना। ठीक है, कैमरे पे देखे इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल भी नहीं होनी क्यों? चाहिए। मतलब आप क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों? वो यहूदी है? इंडिया वाले यहूदी अभी है? अभी इंडिया वाले क्या कर रहे हैं? क्या आपको कर पता रहे हैं? है? उन्होंने कितने फलस्तीन के लिए अपनी फौज भेजी है कि इनको नहीं, तबाह ये बर्बाद गलत है। करो। मैं क्यों गारंटी से गलत? कहता कैसे हूँ, गलत है? इंडिया और कमेंट बॉक्स में इंडिया ने बताइएगा कि 4000 अपने फौजी भेजी हैं नहीं यार, फलस्तीन पे, ये- अच्छा। लेबनान को तबाह करने के लिए भेजे हैं। इंडिया- अब वो क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताएं, पाकिस्तान कश्मीर क्या कर रहा है? कश्मीर में क्या हो रहा पाकिस्तान क्या कर रहा है? है? मुझे बताएं। कश्मीर में पाकिस्तान को एक मिनट साइड पे रखे, आप ठीक है, इंडिया की बात तो- करते हैं अभी आपके साथ। अच्छा। आप मुझे बताएं कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर में क्या हो रहा है आपकी मैं बात का जवाब देता हूँ। देखें, जो इन्होंने बात की है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या इंडिया की फोर्सेज वहाँ पे फलस्तीन में जंग के लिए गई हैं, लड़ने के लिए गई हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ कि यार हम पाकिस्तान नहीं है ना, मुझे पाकिस्तान की बात करनी है, मुझे देखना है कि मैं मुस्लिम कंट्री हूँ। अगर हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा पूरी दुनिया में एक है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फलस्तीन के लिए क्या किया? मेरा तो ये सवाल बनता है। तो हम इंडिया पे कैसे गिला कर सकते हैं? इंडिया पे हम गिला कर सकते हैं ना सर जी। अच्छा। मुझे आप बता दें कि यानी जहाँ हम से- कुछ ना करें। मेरी बात सुने, हाँ। मेरी बात सुने। अगर उन्होंने वहाँ से फौजी भेजी है, वहाँ पे मुसलमान नहीं है,
यहाँ पे कितने मुसलमान हैं? ठीक है, कितनी अवाम है? पाकिस्तान में ज्यादा मुसलमान है, 4 गुना ज्यादा वहाँ पे मुसलमान इंडिया में। अच्छा, तो वहाँ पे एक्शन क्यों नहीं हुआ इस बात का? ठीक है, नहीं 4 गुना एक्शन क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे आपने ज़्यादा डाल दिए कि जी ये है वो है, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट देखे। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, एक वीडियो अगर इंटरनेट पर अगर आप मुझे दिखा दो कि नरेंद्र मोदी ने किसी मुसलमान, एक ऐसा मुसलमान जो कि रोजा रखा हो और नरेंद्र मोदी अपने हाथ से उसके जवान में या उसके मुंह में कोई अनाज का एक टुकड़ा डालते हुए अगर कोई भी वीडियो अगर हो तो आप मुझे दिखा दो। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि ये मेरा जो चैनल है ये मोनेटाइज है, इससे पैसे भी कमाता हूं, महीना में लगभग 5 से 6 हजार रुपए मेरे इससे आ जाते हैं, तो मैं इस चैनल को डिलीट कर दूंगा। देखो दुनिया में अगर जाहिलों की गिनती होगी, पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज है लगभग 203 या 4 कंट्रीज है पूरी दुनिया में, और रिकॉग्नाइज कंट्री है 193 या 94। पूरी दुनिया में अगर जाहिलों की गिनती होगी तो पाकिस्तान में सबसे अव्वल दर्जे का जाहिलों की वहां पर भरमार होगी और सबसे ज्यादा संख्या भी होगी। क्यों? क्योंकि देखो इन लोगों के देश में क्या होता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कोई भी खबरें आती है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड होके आती है, ये लोग क्या करते हैं कि उसी पे विश्वास कर लेते हैं। जैसे इस मौलवी चाचा ने कहा कि नरेंद्र मोदी अपने हाथों से किसी मुसलमान जो कि रोजा रखा हुआ था उसके मुंह में अनाज डालकर उसके रोजा को तुड़वा दिए। और एक जाहिल आता है जो कि चश्मा पहना हुआ रहता है, उस जाहिल ने कहा कि भारत की सेना लगभग 4000 सेना इजराइल में गई है, फलस्तीन के खिलाफ लड़ रही है और भारत तो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो इन बेवकूफों को देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले यूएन के मीटिंग में गए थे, वहां पर फलस्तीन के प्रधानमंत्री से मिल रहे थे। इन जाहिलों को यह भी देखना चाहिए कि कुछ महीने पहले जब इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई चालू हुई थी तो फलस्तीन में सबसे ज्यादा अगर कोई ऐड देने वाला गैर देश हो तो वो भारत है। भारत ही सबसे ज्यादा ऐड भी पहुंचा रहा है, लेकिन इन लोगों को ये सब नहीं दिखाई देगा क्योंकि इन सब जाहिलों के दिमाग में बस एक ही चीज भरा रहता है कि बस हिंदू है इससे नफरत करो, इंडिया है, हिंदुस्तान का मतलब हिंदू, गैर, काफिर, बस यही सब इनके दिमाग में है। ये लोग कभी भी पॉजिटिव माइंड के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, कभी भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अभी भारत के फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर जी जा रहे हैं पाकिस्तान। अब ये लोग ये भी मौका खोज रहे हैं। दोस्तों मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, खास करके पाकिस्तानी चैनलों पे, कि हमारे प्रधानमंत्री, खास करके प्रधानमंत्री पाकिस्तान के क्या नाम है उनका, नवाज शरीफ के भाई है शहबाज शरीफ, वो जिस तरह से पूरी दुनिया में जाते हैं, कटोरा लेके जाते हैं और मांगते हैं कि किसी तरह से उनके देश को किसी तरह से 1 बिलियन 2 बिलियन या चाहे जितना पैसा मिल जाए ताकि इनके देश का कुछ थोड़ा सा दिन और सरवाइव कर ले। अब ये लोग सोच रहे हैं कि भारत का जो एक फॉरेन मिनिस्ट्री का बड़ा ऑफिसर आ रहा है, एक बड़ा नेता आ रहा है, तो इसे भी मांग लिया जाए। लेकिन इन लोगों के जो सोच है, इन लोगों की जो एक होप थी, उस पर पानी उस समय फिर जाता है जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एक बयान देकर ये कह दिया है कि हम तो जा रहे हैं पाकिस्तान, लेकिन हम पाकिस्तान के किसी भी मिनिस्टर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी डायलॉग पर बात नहीं करेंगे। हम जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग अटेंड करने, जिसमें चाइना, रसिया, बहुत सारे देश है, ये सारे शामिल है। बस हम उसको अटेंड करने जा रहे हैं, वहां पर जो डिस्कस होगी वही करेंगे, उसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन पे कोई बात नहीं करेंगे। अब जाहिलों को लग गई है मिर्ची। अब ये जाहिल बोल रहे हैं कि क्यों आ रहे हैं, ये पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए आ रहे हैं, और उसके बाद में ये लोग अंडसंड बकना चालू कर दिए हैं। दोस्तों जितनी जिसकी सोच होगी वो उतना ही बकता है। इन जाहिलों के बारे में जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, शोएब चौधरी का वीडियो है, तो जाइएगा पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।